अभियान जो चला हुआ है उसी के नियमित आज ये प्रेस बुलाई गई है और इसका एक ये है कि जो व्यक्ति अपने रेफरल कोड से 10,000 सदस्य अपने रेफरल कोड से बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उसे मोदी मित्र का नाम दिया है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रताप गुप्ता जी ने अपने रेफरल कोड से 10,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किया। तो सबसे पहले मैं राम प्रताप गुप्ता जी को बधाई भी देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत से इस प्रकार अपने कैथल विधानसभा के अंदर जाकर 10,000 जो हमारे प्राथमिक सदस्य है वो बनाने का काम किया। उसी के निमित्त आज इन्हें बधाई देने के लिए और एक ये मोदी मित्र की उपाधि मिलने पर इन्हें बधाई देने के लिए आज ये प्रेस की रखी गई थी। किस तरह का अभियान है और कैथल जिला की बात करें तो क्या किसी और को भी ये उपाधि से नवाजा गया है? जी, इसमें ये प्राथमिक सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने थे उसका ये अभियान है। इसके अंदर अगर मैं कैथल जिले की बात करूं तो 3 लोगों को मोदी मित्र बने हैं। जो 3 लोग हैं उनमें हमारी पूर्व में मंत्री रही कमलेश ढांडा जी हैं और कैथल विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे और अब की बार चुनाव लड़े लीलाराम जी हैं। और उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ नेता है राम प्रताप गुप्ता जी वो मोदी मित्र बने हैं। तो कैथल जिले के अंदर ऐसे 3 लोग हैं जो मोदी मित्र बने हैं। किस उद्देश्य को लेकर ये अभियान छेड़ा गया है, जो लोगों को जोड़ने का अभियान है, किस दृष्टि से इसको जो है शुरू किया गया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी पार्टी है और इसका एक तय जो कहेंगे नियम है उसके अनुसार 6 वर्ष के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है वो खोली जाती है। उसके अंदर जो हमारे सदस्य हैं उनको भी प्राथमिकता सदस्यता लेनी होती है और जो अन्य जो नए लोग हैं उनको भी सदस्यता पार्टी के अंदर दिलवाई जाती है। तो इस प्रकार ये संगठन पर्व का जो अभियान है वो चला हुआ है प्रदेश के अंदर। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम था कि हमारी सदस्यता जो प्राथमिक सदस्यता अभियान बढ़ने थे उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम चला था। कैथल जिले में आपके कितने सदस्य जो है बन चुके हैं? कैथल जिले के अंदर हमारे लगभग 1,60,000 के करीब हमारे सदस्य बन चुके हैं। ठीक है जी। तो स्टेट में अपनी कितनी परफॉर्मेंस है, किस लेवल पे है हम अगर बात की जाए? अगर प्रदेश की बात करें तो कैथल बहुत अच्छे स्थान पर प्रदेश के अंदर है और जो हमारा टारगेट दिया था हम उसे अचीव करने में बड़ी अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राम गुप्ता जी से क्वेश्चन है, ये अभियान जो 10,000 मोदी मित्र बने, गुप्ता जी आप ये आपने कितने दिन के अंदर और कैसे आपको जो ये चूंकि बहुत बड़ा मिशन है 10,000 लोग जोड़ने, आज के दिन तो 100 आदमी भी नहीं जुड़ते जी और आपने 10,000 आदमी जोड़े पार्टी के साथ सदस्य बने, ये आपने कैसे किया, किस और कितने दिन में किया जी? दरअसल ऐसा था, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत अपने पत्रकार साथियों को, मीडिया साथियों को यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और विशेष तौर से हमारे अशोक जी जो हमारे सदस्य अभियान के हरियाणा के इकाई के प्रमुख हैं और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मनीष जी, इनका भी धन्यवाद करता हूं कि आज ये सम्मान देने के लिए मुझे यहाँ इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये मैंने कैसे कर पाया, इसके लिए मैं पिछली बार भी जब मैंने इलेक्शन लड़ा नगर परिषद का तो चेयरमैन का, तो मेरी मेहनत उस वक्त भी हुई थी कि वार्ड में, हमारे कैथल के हर वार्ड में मेरे बहुत अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे साथ सुख दुख में, जब मुझे 14,000 वोट मिली तो उस वक्त के वो साथी मेरे साथ दिन रात एक करके लगे हुए थे। और उसके बाद फिर मैं एमएलए के इलेक्शन की भी तैयारी करता रहा। बेशक मुझे टिकट नहीं मिली तो मैंने फिर अपना जिनको टिकट देते दी उनके लिए प्रयास किया। तो उस वक्त उससे पहले जब टिकट से पहले मैंने गाँव के दौरे, एक घर में चाय का अभियान रखा हुआ था। तो 42-43 जो हमारे गांव हैं उनमें, और मैंने 31 हमारे वार्ड, मैंने 73 का आंकलन करके उनमें सभी टीमें हमारी बनी हुई थी, उनकी टोलियां बनाई। हर गांव में 10 व्यक्ति की टोली बनाई। जो मेरे सशक्त साथी थे उनको साथ मैं सुबह निकलता था और रात को अलग अलग टोलियां, हमारी 15 टोलियां लगातार 1 महीने तक हमने, जब तक हमारा ये लक्ष्य अचीव नहीं हुआ तो हम बैठे नहीं। हम सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 9 बजे घर आते थे। कोई मेंबर, कोई 7 टोली तो हमारी ऐसी, 7 गाड़ियां बकायदा, उसमें 3 मेंबर, हर गांव में, हर गली में, हर कूचे पे। ये भी एक मेरा लक्ष्य था कि मुझे मैंने अपनी कैथल कॉन्स्टिट्यूंसी के ही 10,063 जो लोग बनाए, सदस्य बनाए, कैथल कॉन्स्टिट्यूंसी के बनाए और सभी को एक सिस्टम से बांट के बनाए, गांव में भी और शहर में भी। हर एक वार्ड से अगर मैं इसका पूरा आंकलन करके दिखाऊं, मेरे पास तो मेंबरशिप नंबर भी हैं, उनके एड्रेस भी हैं कि जो मैंने मेंबर बनाए वो हर वार्ड से हैं, हर गांव से हैं,
हर वर्ग से हैं, 36 बिरादरी से। टोटल कितने थे? मैंने 10,063 रात तक, उसके बाद ऐप बंद हो गई थी। अगर ऐप बंद ना होती तो मेरा लक्ष्य था कि मैं हाईएस्ट लेवल को अचीव करता, मेरी ये उम्मीद थी। पर ये रात को ऐप बंद हो गई थी। सुबह मेरे सारे कार्यकर्ता बड़े मायूस से थे, सारी ऐप बंद हो गई। फिर मैंने मनीष जी से पूछा, मनीष जी बोले जो 250 मेंबर सक्रिय जिनके लिए हुए उनके लिए खुली है। तो इसके लिए आप सब साथियों का भी, कैथल की जनता का भी, और गांव की जनता का, कैथल शहर की जनता का, और आप सब साथियों का बहुत पूर्ण सहयोग मुझे मिला है। उसके लिए उनको मेरी तरफ से चंद वंदनम है, प्रणाम है, नमस्कार है। अच्छा, अशोक जी आपसे एक सवाल है छोटा सा। आप यहाँ के प्रभारी हो जिला के सदस्यता अभियान के सर, और पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 10 मेंबर है जो इस सदस्यता अभियान के अंदर, उसके अंदर आपको प्रभारी बनाया गया है। तो इस बारे में जो जिले के अंदर इतने मेंबरशिप प्रताप जी ने जोड़ी, कमलेश डाडा जी ने जोड़ी और विधायक दिलाराम जी ने जोड़ी, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसके निमित्त में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई राम प्रताप गुप्ता जी, जिन्होंने 10,000 साधारण सदस्य बना करके मोदी मित्र वो बने हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी उपस्थित रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक अभियान लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो जैसे हमारे चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के पश्चात ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चला, और उसके निमित्त हमारे इस पूरे हरियाणा के अंदर ही और हमारे इस कैथल जिले के अंदर जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, और इसमें हमने धीरे धीरे जैसे जैसे सभी कार्यकर्ता मेंबर बनाने उन्होंने शुरू किए, तो उसके अंदर ये धीरे धीरे आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और हमारे वरिष्ठ नेता भाई राम प्रताप गुप्ता जी ने जिस प्रकार से बताया है कि 10,000 से अधिक मेंबर बना करके वो मोदी मित्र बने हैं, तो आज उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यकर्ता केवल जुबानी नहीं है, वो कार्यकर्ता लिस्टेड है। और पहले जब ये हर वर्ष 6 वर्ष के उपरांत ये सदस्यता नवीनीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी संगठन महापर्व के रूप में चलाती है, और जब उसको जैसे अब ये चला है तो इसके 3 वर्ष के पश्चात इसको एक्सटेंड करती है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के दम पर आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, और उसी कड़ी में जिस प्रकार से माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया और राम प्रताप गुप्ता जी ने बताया है कि कल ये हमारी साइट जो सदस्यता अभियान की है वो 250 से ऊपर कोई भी अब सदस्य नहीं बना सकता। ये अब जिन्होंने 2,000 बनाए, 4,000 बनाए, 5,000 बनाए, 10,000 बनाए, और कई तो ऐसे भी हैं प्रदेश के अंदर जो मोदी रत्न बने हैं। जो 20,000 बनाता है तो उसको मोदी रत्न की एक पार्टी की तरफ से एक उपाधि दी जाती है, एक संज्ञा दी जाती है, उसका एक तरह से सम्मान किया जाता है। तो जिन कार्यकर्ता साथियों के सक्रिय सदस्य बनने के लिए अभी कमी है, उनके लिए ही अब ऐप है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का महापर्व चला हुआ है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कैथल जिला के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में अपने टारगेट को अचीव करने की ओर अग्रसर है। सर एक ये था सर, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी कह रहे थे भाई जो मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा बनाएगा उन्हीं को ही हम टिकटों में भी वो करेंगे, जो आने वाले चुनाव है नगर निगम के और अपना इस नगर पालिका के, नगर परिषद के जी, और जो भी जितने भी चुनाव है उनके अंदर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी के लिए, चाहे वो सरकार में उनको कोई सी जिम्मेवारी मिलने की बात हो, या चुनाव के अंदर उसकी पार्टिसिपेट करने की बात हो, या संगठन के अंदर उसको किसी दायित्व देने की बात हो, तो उसके लिए सबसे पहले उसको स्वयं भारतीय जनता पार्टी का साधारण सदस्य बनना होता है, और फिर अपने रेफरल कोड से 50 सदस्य बना करके फिर उसको सक्रिय सदस्य के रूप में उसको बनना होता है। जब वो सक्रिय सदस्य बनता है तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का वो सक्रिय सदस्य एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता इतने बड़े पद को भी सुशोभित कर सकता है। और एक सामान्य अगर पार्टी
पंचायत के अंदर या वार्ड के अंदर एक सिंबल पर चुनाव लड़ती है और चाहे फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, वहां पर अपने कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे प्रदेश में सत्ता है सर बीजेपी की, तीसरी बार सर नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे और वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है सर। जो मोदी मित्र बने सर, जो मोदी रत्न बने हैं, क्या उनको भी जैसे संवैधानिक पद होते हैं उनके अंदर बेनिफिट होने वाला है, पर भी दी जाएगी जी? देखिए, जिन्होंने भी इस प्रकार के टारगेट को अचीव किया है, देखिए उनका एक विशेष स्थान तो रहता ही है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 50 साधारण सदस्य बना करके वो सक्रिय सदस्य बने हैं। ऐसे कार्यकर्ता भी अति से अति बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। ये ही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और ये ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यशैली है, कार्य पद्धति है कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी पहुंचाने का काम करती है। जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव के अंदर ही, उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर गांव से में रहने वाले कार्यकर्ता